शास्त्र जो अभी लिख रहा हूँ सर, वो पब्लिश हो जाएगा, आगे आने वाली पीढ़ी को पता चलेगा। जब आज से 100 साल, 200 साल, 300 साल बाद स्ट्रीम होगी, तो वहां पे मतलब हम लोगों का नाम वहां पे आएगा। ठीक हो गया, वहां पे आएगा। तो नहीं आपने अपनी कोई स्ट्रीम वगैरह शुरू भी की है या नहीं की अभी तक आपने? नहीं सर, स्ट्रीम वगैरह में मैंने नहीं विश्वास रखता हूँ। मैं अच्छा, एक्चुअली ठीक है। डोर टू डोर डोर बाकी टू लोगों को डोर। मतलब सागर भाई मैं बाकी इनसे लोगों बात को। करना चाहूंगा। जी जी, अच्छा मैं पहले हाँ, भाई, मैं मैं इनसे अली भाई, सर सॉरी सॉरी सॉरी, अली भाई आपसे ही बात होगी, आपसे बात होगी। सिर्फ बेसिक इंट्रो थोड़ा सा ले लूं जी ताकि जी हमें जी नहीं रूल है पता जी, चल जाए, सर फिर आप बात ही बात। नहीं। अच्छा अच्छा। तो अपना धर्म भाई, तो इसका मतलब है शास्त्र आपने अभी जो है वो नहीं तैयार किया, वो आगे हो जाएगा है? जो मोटो होता है एक धर्म का, वो जी। तैयार है। अच्छा, वो बाकी तैयार है, जो, ठीक हो गया। हाँ बाकी जो तैयार है, बाकी जो लाइन बाय लाइन वाला जो शास्त्र बोल लो या फिर उसको क्या बोलते हैं, मतलब वो बोल लो आप, ग्रंथ। जो भी बोल लो। ग्रंथ। हम्म। हाँ ग्रंथ बोल लो आप, ठीक है। या फिर कुछ भी बोल लो, तो वो जो है वो बाद में तैयार होगा, पर मेन मोटो जो है हमारे इंसानियत का धर्म का, वो तैयार है, चलें, ठीक जिससे हो गया लोगों को अली भाई। मतलब जीने में आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अली भाई अगर ये बड़े अच्छे से बात करें, इनका अपना धर्म है तो जी फ्रेश 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 धर्म है, 6 महीने अभी हुए हैं इनके ना। जी जी तो बिल्कुल। जी जी। इनको जरा आमिर भाई, जी एक चीज और था, एक चीज और आपसे बोलना था जी। कि आपने एक स्ट्रीम चला रखा है कि कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम। तो मैं आपको एक चैलेंज फेंक रहा हूँ कि कन्विंस मी टू बिकम मुस्लिम। सॉरी, चैलेंज रिजेक्टेड, टेक केयर। जी, अपने धर्म को पेश करें यहाँ पर। वो जी तब जी आना था बिल्कुल जब मैंने इन्होंने, शुरू की थी जी। हाँ इन्होंने फरमाया है प्यारे भाई, आपने फरमाया कि आपका एक रिलीजन है, आपने एक धर्म हम्म। बनाया, 6 माह हो गए हैं, और वो सबसे हाँ बेहतर है, 6 महीने में वो सबसे बेहतर। सबसे बेहतर है। हाँ, जी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो इंसानियत आपका धर्म है, इसकी जी सर, डेफिनेशन कर दीजिए। इसमें डेफिनेशन इसका ये है सर कि ये धर्म जो है वो डर और लालच से परे है। अच्छा बस खत्म होगी ठीक है। बात, ये डेफिनेशन है कि मेन डर मोटो, और, मेन मोटो, नहीं नहीं सर, देखिए धर्म तो, धर्म में मेन मोटो वो तब पता चलेगा जब आप इस धर्म को समझेंगे और इस धर्म में आएंगे, तब आपको बाकी सारी बातें पता चलेगी। पर मैंने अभी के लिए आप डेफिनेशन इतना जानो। पूछी है, आपकी अच्छा अच्छा, डेफिनेशन ये डेफिनेशन। कंप्लीट, ये डेफिनेशन कंप्लीट है आपके धर्म की? नहीं नहीं, कंप्लीट नहीं है सर, पर क्या होता है ना सर कि किसी भी चीज को डिफाइन करते हैं हम लोग, तो उसके 3 4 5 6 7 10 डेफिनेशन होते हैं, तो उसमें से एक डेफिनेशन में से एक ये है ओह! कि अच्छा डर 10 और। डेफिनेशन, 10 डेफिनेशंस होती हैं। ज़बरदस्त, सर वेरी किसी गुड। भी चीज का सर, आप, मैं आपको बताता हूँ सर, किसी भी मेटल चीज़ को। की 10 डेफिनेशंस सर होती हैं। अच्छा, थोड़ा-सा आप मुझे भी जैसे तो जानने मेटल, दें ना सर, मुझे हाँ भी जानने बिल्कुल सर, जैसे दीजिए। मेटल है, जैसे मेटल है, ठीक है, सर सेमी देखिए मैं कंडक्टर आपको हुआ। बता देता हूँ, उनको मेरी बोलने बात सुनिए। दें, एक मिनट एक मिनट। धर्म भाई, उनको भी तो बोलने देना। 10 15 डेफिनेशन आपने फेंक दी हैं और पूरे हाँ, कॉन्फिडेंस से हाँ। कहा कन्विंस कर दूंगा, उनको भी तो पूछने देना जरा जी। देखिए, अच्छा अब जो आप अच्छा। बात फरमा रहे हैं ना, मैं उसको आसान कर देता हूँ। मैं माज़रत चाहता हूँ, मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ कि आप हम्म। नए-नए धर्म के बानी निकले हैं और आपको ये नहीं पता कि डेफिनिशन में और किसी चीज़ की खुसूसियात में क्या फ़र्क होता है। तो अब आप जैसे मेटल की एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, तो आप मेटल में मुझे ये बताएँगे कि उसमें ये होता है, उसमें वो होता है। मैं ये पूछ रहा हूँ डेफिनिशन क्या है? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? वो एक अलग चीज़ है। डेफिनिशन तो रखो। अगर आपकी ये डेफिनिशन आपको लगता है कि परफेक्ट है, बड़ी ज़बरदस्त है, तो उसके ऊपर रुक जाएँ ना। फिर आपकी दूसरी डेफिनेशन के ऊपर भी हम बात कर लेंगे, हालाँकि डेफिनेशन एक ही होनी चाहिए। तो आपने कहा कि इंसानियत जो है वो आपका जो धर्म है उसका नाम इंसानियत है और वो डर से और लालच से परे है। ये डर से और लालच से परे है, ये उसकी खसूसियत है। डेफिनेशन क्या है? सर थोड़ा इंग्लिश में बोलेंगे या हिंदी में बोलेंगे तो ज्यादा समझने ये में दिक्कत, उसके मतलब आसानी उसके होगी। वो कह रहे हैं ये तो उस धर्म के गुण बताएं आपने, उसकी हाँ, परिभाषा बताएं, उसकी डेफिनेशन बताएं। हाँ, सर भिन्न नहीं सर, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल सेमी कंडक्टर है, ठीक है, तो सेमी कंडक्टर को हम लोग 10 तरीके से एग्जाम्पल बदल नहीं सकते देनी हैं। ना, यही बता रहे हैं, डेफिनेशन देनी उपमा। है, डेफिनेशन डेफिनेशन देनी है। देनी है यार। सर ये किसी इनकी भी चीज इनकी का। इंसानियत बड़ी भाई, इनको बड़ी दिक्कत पड़ रही है सिर्फ डेफिनेशन करने में। ये धर्म चलेगा कैसे? मैं कंफ्यूज हो गया हूँ जी। जी दे दे। जी, दे सर दीजिए, डेफिनेशन दीजिए। एक लाइन में किसी को भी बयान नहीं किया जा सकता है। अच्छा, 2 लाइनें डेफिनेशन ले लें। की नहीं जा सकती? एक लाइन में आप क्या क्या बुद्धिज्म को डिफाइन कर सकते हैं, क्या नहीं नहीं, क्रिश्चियनिटी को कहा डिफाइन कर है, सकते सॉरी हैं, सॉरी क्या किसने सॉरी इस्लाम कहा को है अली कि भाई, डिफाइन एक कर लाइन में सकते हैं। डिफाइन करें? मैं ना इनको ट्रैक पे, अली भाई सॉरी, मैं ना इनको ट्रैक पे लाना चाह रहा हूँ यार। जी, जी। आप ना अली भाई आपकी इजाजत हो तो 2 3 लाइनें इनको दे दें डेफिनेशन की, जी, ताकि ये बिल्कुल कर दीजिए, लें। बिल्कुल।
बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है धर्म भाई, आप ना जो अली भाई ने डेफिनेशन मांगी है उसको ना कुछ 2 3 चले 4 लाइनों में ना डेफिनेशन करनी है, एग्जाम्पल नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, डेफिनेशन जल्दी करते भाई जी। जी, हमारा जो इंसानियत का धर्म है सर, वो बाकी धर्मों से काफी अलग है, ठीक है, काफी इजी टू और डेफिनेशन भाई 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 टाइम नहीं जाया करना, डेफिनेशन मेरा प्यारा भाई, डेफिनेशन। मेरा तो बता धर्म रहा जो हूँ है सर, वो सबसे अलग है, ये किसने पूछा है अलग है, डेफिनेशन जी। डेफिनेशन ही तो बता रहा हूँ सर, जी बताएं जी। ये सब डेफिनेशन ही बता रहा हूँ सर। जो डेफिनेशन में नहीं हमारा आती ना इजी भाई, टू, हाँ मैं ये बता रहा हूँ कि ये इजी टू अडेप्ट है, ये भी सबसे कैरेक्टरिस्टिक है। पहली बात। नहीं ये इजी तो टू ये देखें, मेरी अडेप्ट है, बात सुने, मेरी बात सुने ना, प्रॉपर्टी एक बोलो। प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है वो इजी टू अडेप्ट है, ये उसकी डेफिनेशन नहीं है, वो प्रोडक्ट है क्या, वो डेफिनेशन क्या है ये बताना है आपने। आप कह रहे हैं जी प्रोडक्ट बड़ा इजी टू यूज है, जो है ना यूजर फ्रेंडली है, नहीं नहीं नहीं, वही तो मैं डेफिनेशन वाली भाई वही पूछ रहे हैं। मैंने बताया कि ये बाकी किसी भी धर्मों से सर्विस डेफिनेशन, लिस्ट है। ओहो डेफिनेशन, कंपेयर कर रहे दिक्कत पड़ गई अली भाई। कैसे? ये क्या सवाल पूछ लिया अली भाई आपने, उसका तो धर्म, ये तो पहली चोरी पहला भा, ये तो पहले ही फंस गए 6 महीने के अंदर ही, मैंने फ्लॉप हो नहीं जाएगा ये सर, धर्म। फंसना कहाँ से? मैंने इसीलिए फंसाने ये वाला काम पूछा नहीं था, है। मैंने इसीलिए ये पूछा था कि ये जो है ना पहले मिनट के अंदर जो है वो इनकी इंसानियत खुल के सामने आ जाए कि ये है इंसानियत जिसकी ये हाँ हाँ, डेफिनेशन नहीं है। मैं तो इसको बता रहा हूँ सर। एक मिनट यार, नहीं बता रहे ना। अगर तो आप इंसानियत की डेफिनेशन करेंगे, कंपैरिजन नहीं करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बताएंगे, बयान करेंगे, जस्ट डेफिनेशन बताएंगे तो मैं सुनने के लिए तैयार। आप 2 मिनट ले लें, मैंने नहीं कहा कि आप एक लाइन के अंदर करें, लेकिन अली उसके भाई अंदर इनके लिए, हाँ कंपैरिजन होना चाहिए, खालिस चलो डेफिनेशन चलो, होनी चाहिए। सॉरी अली भाई इनके लिए आसान कर देता हूँ, चले आसान कर देते हैं। आपने ना देखें इस्लाम की डेफिनेशन, देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो ये आपको आप नया नया धर्म बना रहे हो तो जो उत्तम है ईश्वर की तरफ से हैं, कम से कम कॉपी करने के लिए ओरिजिनल को तो सामने रखें ना, आप कॉपी करनी हो तो देखें, आप ओरिजिनल आपके ओरिजिनल सामने क्या आने है लगी सर, इसका तो डेफिनेशन। कोई हाँ प्रूफ जरा भी सुने, नहीं मिला सर जरा अभी सुने, जरा चीखना चीखना नहीं है, मुझे पता है कंपटीशन जब हो तो फिर होता है, गुस्सा चढ़ता है, सुनना है जरा आपने। नहीं तो नहीं, गुस्सा आता है। इस्लाम की डेफिनेशन आने लगी है। अब आपने जिस तरह अली भाई ने पूछा डेफिनेशन देनी है, अब सुनना है इस्लाम, इस्लाम की हाँ हाँ डेफिनेशन, भाई। अपनी विल हम्म, को, अपनी विल को अपने बनाने वाले हम्म, के सामने सरेंडर करके उसकी मर्जी के बताए हुए धर्म पर, दीन पर चलना इस दुनिया में, इस नियत के साथ कि आखिरत में उसके सामने पूछा जाएगा। ये है इस्लाम इन नटशल। ठीक है, अब आप अच्छा, अपने बताएं जी, डेफिनेशन दे धर्म तो की, मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि इस्लाम धर्म जो है एक रोबोट अपनी बनाता है इंसान को? डेफिनेशन, अपनी डेफिनेशन, अपनी डेफिनेशन, मेरे पे तबसरा हाँ, नहीं। मेरा मैंने ये डेफिनेशन ये है डेफिनेशन कि इसलिए यहाँ दी पे, है, मैंने ये इस्लाम की हाँ, डेफिनेशन इसलिए दी थी ताकि आपका भोंडापन मैं लोगों के सामने रख सकूं कि जो धर्म पेश कर नहीं रहा है रखोगे उसके सर, पास इतनी नहीं डेफिनेशन रखोगे भी सर, नहीं है कि वो इस्लाम के सामने अपनी नहीं डेफिनेशन पेश कर नहीं सके। नहीं डेफिनेशन पेश रखोगे करें, सर, तनकीद ना करें, नहीं डेफिनेशन। रखोगे, वो गलत फहमी है। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। सो मेरा धर्म है, ये बताता है कि जो इंसानियत का धर्म है जस्ट सेज दैट एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी। ले अली भाई ठीक है, डेफिनेशन आज क्या डेफिनेशन है? ये इंसानियत की डेफिनेशन है कि क्यों सर? एवरीथिंग हंसी आ रही है आपको? आपको जो आपके वो इधर एनर्जी आपके के ऊपर, डिफिनेशन पे तो मैंने नहीं हंसा, आप फिर मेरे नहीं सर, डिफिनेशन पे क्यों हंस रहे हो? चले आपको बुरा लगा, आपको बुरा लगा। आप मजाक क्षमा बनाइए चाहता हूँ, सर, ये गलत बात है सर। क्षमा मैं चाहता क्षमा हूँ, चाहता क्षमा हूँ। देखिए मैंने साथ ही माफी हम्म, मांग ली, आपको बुरा लगा, मैं हम्म, माजरत चाहता हूँ। हम्म, हंसा मैं इसलिए हम्म, हूँ कि यार मैं इतनी देर से कोशिश कर रहा था कि आप डेफिनेशन रखेंगे, आपने क्या डेफिनेशन रखी है कि ये इंसानियत है कि हर चीज एनर्जी पे डिपेंड करती है। ये इंसानियत है, हम्म, बिल्कुल, ये इंसानियत है, हर चीज एनर्जी पे डिपेंड करती है, ये इंसानियत है। बिल्कुल, बिल्कुल। जबरदस्त। अब अच्छा ठीक एनर्जीज है, हर क्या चीज है सर? इंसानियत। एनर्जीज क्या है? एनर्जी के कितने टाइप्स हैं अच्छा और एनर्जीज कहाँ कहाँ पे आकर होते हैं, नहीं नहीं, ये रुक जानने जाए, के डिटेल लिए में जा आपको रहे मेरे हैं, धर्म के अंदर आना होगा। रुक जाए, डिटेल में जा रहे हैं। अली भाई इन्होंने कहा कि मेरी इंसानियत की डेफिनेशन ये है कि हर चीज एनर्जी पे डिपेंडेंट करती है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, अब बेसिकली ये धर्म की कैटेगरी में यानी रिलीजन की फिलॉसफी के अंदर ये डेफिनेशन वेग है। उसकी मतलब, उसकी वजह ये है, रिलीजन या धर्म जो है वो ये सेट ऑफ रूल्स देता है कि आपने जिंदगी कैसे, रिचुअल्स हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, मॉरल नॉर्म्स हैं, कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं, इनको इन्होंने डाल दिया सारे का सारा ये कि मेरी इंसानियत की डेफिनेशन ये है कि वो एनर्जी पे डिपेंडेंट है। ये बिल्कुल कोई ये साइंस है या कोई धर्म बनाया? नंबर 1। दूसरा ये है अली भाई, ये कैसी इंसानियत है
कहते हैं जी सारी चीजें एनर्जी पर डिपेंडेंट है, वो तो जानवर भी एनर्जी पर डिपेंडेंट है, तो फर्क कैसे हुआ जानवर इंसान में? जी बिल्कुल वो वो मैं शुक्रिया। बताऊंगा सर, वो मैं बिल्कुल, मैं बताऊंगा सर। यही जानना चाहूंगा कि अगर आप एनर्जी को बुनियाद रख रहे हैं और आपका धर्म हम्म एनर्जी है, दरअसल इंसानियत हम्म नहीं है, तो आपका धर्म फिर नहीं आपको नहीं, इंसान। इंसानियत नहीं रखना, नाम इंसानियत नहीं रखना चाहिए था, आप अपने धर्म का नाम एनर्जी रखें। और फिर मैं आपको अर्ज कर देता हूँ कि एक तो ये अपनी करेक्शन करें, दूसरी बात ये कि आपको पता होना चाहिए कि दुनिया के अंदर जितने गैर इंसानी अफाल हो रहे हैं, जितने कर्म गैर इंसानी हो रहे हैं, वो उन एनर्जी की बुनियाद पे हो रहे हैं। तो आपकी इस डेफिनेशन के अनुसार तो वो ठीक हो रहे हैं फिर, क्योंकि एनर्जी पे डिपेंड करते हैं। और अगर डिपेंडेंस एनर्जी पे वाह ना वाह होती वाह, तो फिर गुनाह भी ना होता। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह अली भाई जिंदाबाद, तो क्या कहने क्या कहने। बहुत 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 देखिए, मैंने आपको ये नहीं बोला कि आपने इस्लाम धर्म के बारे में बताया तो नहीं, इस्लाम मैं धर्म नहीं का बोला। कैरेक्टरिस्टिक नहीं बताया, आपने रोबोट का नहीं सर, कैरेक्टरिस्टिक बताया। नहीं सर, नहीं सर, मैंने मैं माजूर मैंने हूँ। ये नहीं बोला आपको। मैंने बोला आप एनर्जीज जो होती है, ठीक है, एनर्जीज के कितने टाइप्स हैं और एनर्जी किस किस तरह से सर आपके टाइप साथ बाद में चलती है। जाएंगे, टाइप पे बाद में जाएंगे। पहले तो आपको हम्म करेक्शन करनी चाहिए कि आपके धर्म का नाम इंसानियत नहीं है, एनर्जी है। दूसरी क्यों बात ये क्यों कि आपने करेक्शन कहा करेंगे, क्यों कि आप करेक्शन करेंगे? सर क्यों देखें करेक्शन करेंगे? एक तो आप फिर अपने धर्म का नाम इस्लाम क्यों रख रहे हो? रोबोट रखो फिर, रोबोट मेकर्स बहुत उस पे बहुत बात अच्छे, नहीं हो रही है ऐसे अभी, रख सकते हो उस ना, पे भी बहुत बात अच्छे। नहीं, उस पे भी रोबोट बात मेकर्स नहीं हो रोबोट्स, रही। लिखो फिर। मैं हाजिर अच्छा हूँ, आप नहीं हाथ इसको खड़े कर दें। इस पे बाद में करेंगे बात, मगर अली भाई का पहले हाँ कर दें, फिर हम अपनी डेफिनेशन पे हाँ, बात करते हैं, ये रोबोट है कि नहीं बिल्कुल है, क्या है, आप समझे ही बिल्कुल नहीं। कर जी लें। मैं उस पे बात करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ इनके साथ, ये हाथ खड़े कर दें और कहें कि ये फ्लॉप हो गए हैं अपनी इंसानियत की डेफिनेशन रखने में और फिर उसको साबित करने में, सर और पब्लिक से माफी, यार इंसानियत का धर्म जो सुभान है ना भाई, सर, और पब्लिक से आने माफी वाले मांग लें। युगों युगों तक आप चलेगा पब्लिक से, सर। यार आप पब्लिक से माफी भी मांग लें, उसके बाद हमारे ऊपर कोई सवाल कर लें, मैं फिर भी आपको खुले दिल से इजाजत देता हूँ, करो माफी सर मांगो, जो मैं टाइम क्यों वेस्ट माफी हो। मांगू सर? आप छलांग लगा के जा रहे हैं इस्लाम के ऊपर, तो ये राइट आपको किसने दिया है कि अपनी डिस्कशन छोड़ के और अपनी उस बात को जो आपने गलत रखी है, नहीं, उसकी मैंने उसकी मैंने मैंने तसदीक किए बस बगैर ये आप इस बात बताया को कि बर्दाश्त आपने नहीं कर मुझे रहे यार। बोला, आपने मुझे बोला एनर्जीज को छलांग लगा के आपने भी दूसरी चीजों पे आए मेरे धर्म के। मैं एनर्जी के ऊपर ही आया हूं, मैं एनर्जी के ऊपर ही रहा हूं। आपका नहीं धर्म नहीं, एनर्जी एनर्जी है या आपने बोला कि इंसानियत है? फिर एनर्जीज जब है तो इंसानियत कहाँ से आएगा? आपने ये बोला ना। मैंने ये कहा कि फिर आपको नाम रखना चाहिए एनर्जी, क्योंकि आपके नजदीक नहीं, ऐसा ऐसा क्यों हो सकता है फिर? आपकी ऐसा क्यों हो डेफिनेशन मतलब? एनर्जी पे डिपेंड करती है। तो मेरी बात सुन ले एक दफा, एक चीज है डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट, दोनों में से ज्यादा अहमियत किसकी है, डिपेंडेंट की कि इंडिपेंडेंट की? कौन सी? दोनों में एक ज्यादा चीज, अहमियत है? किन दोनों में से? यार एक चीज डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है। आप एनर्जी पे डिपेंड कर रहे हैं, एनर्जी ना हो तो आप होंगे ही नहीं। तो दोनों में से ज्यादा अहम कौन सी चीज है, एनर्जी एनर्जी या नहीं, एनर्जी नहीं या रहेगा आप? तो सर कुछ भी नहीं रहेगा सर। तो फिर आप एनर्जी पे डिपेंडेंट है ना, तो बिना फिर आप एनर्जी का एनर्जी को कहें कि मतलब, आप एनर्जी को धर्म इमेजिन मानते हैं। एनर्जी का इमेजिन किए बिना कोई नहीं रहेगा सर, यहाँ पे ना सो रहेगा, ना तो स्ट्रीम ठीक है ना, फिर चलेगा, ना कहें हम ना, लोग रहेंगे। फिर आप ये कहें कि एनर्जी दरअसल आपका धर्म एनर्जी है, कहें। क्या एनर्जी धर्म? मैं तो बोल ही रहा हूँ कि बेस्ड ऑन एनर्जी। बेस्ड ऑन एनर्जी है तो फिर डायरेक्ट उसको कहो ना कि दरअसल एनर्जी है। फिर आप डिपेंडेंट अब चीज का देखिए नाम सर, ना लें, जो एनर्जी किस इंडिपेंडेंट है प्रकार का आपके है? नजदीक, उसका नाम लें एक दफा। एनर्जी बेस्ड ऑन एनर्जी है, मैंने ये बोला, ठीक है। और जो हमारे धर्म में एनर्जी का फ्लो होता है, दैट इज बेस्ड ऑन पॉजिटिव एनर्जी। यार वो बाद में बात करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी वो बात की बात है। अब ये आप मानते हैं ऑन करते हैं कि आपका धर्म एनर्जी है। हाँ बिल्कुल। चलो ठीक हो गया। अब मुझे आपने ये बताना है कि एनर्जीज की आप जितनी भी टाइप्स ले लें, किसी एक टाइप हम्म के अंदर इतनी सेंस मौजूद है। फॉर एग्जांपल आग एक एनर्जी है, हीट एनर्जी हम्म होती है ना, आग एनर्जी है। हम्म तो इसके अंदर सेंस हम्म मौजूद है कि ये अगर किसी बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को, किसी को भी आग लगा दी जाए, कोई इंसान लगाता है तो हम्म वो एनर्जी इतनी सेंस रखती है। आपका धर्म इतनी सेंस रखता है हम्म, कि ये उसको ना लगे किसी बेगुनाह को। इलेक्ट्रिक बिल्कुल करंट है, इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल है, बिल्कुल। ये भी एनर्जी है। हम्म तो हम्म ये भी लग जाती है, इसको कोई सेंस है? बिल्कुल बिल्कुल सेंस है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें हमारे धर्म में इतना सेंस है कि आपका किडनी फेल होगा कि नहीं होगा, इसका भी सेंस है। ये आपको बाद में कैंसर बात होगा कि करेंगे, नहीं कौन होगा, सी एनर्जी, आपको कौन सी कैंसर होगा कि नहीं एनर्जी होगा, इसका भी सेंस है। आपको जला के राख का करना है या सेंस नहीं है? करना है, इसका भी मुझे सेंस है। एग्जांपल दें कि आग को और इलेक्ट्रिक करंट को और आग को, ये सेंस है कि मैंने किसको लगना है और किसको नहीं लगना। बताइए, किसी बेगुनाह को उसने नहीं मारना,
उसको सेंस है? बिल्कुल सेंस है। तो ये जो लोग बच्चे मरते हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट इस एनर्जी की वजह से ये झुलस के मर जाते हैं, बड़े बड़े बच्चे बूढ़े सब, तो ये उस सेंस की वजह से एनर्जी उनको मारती है। देखिए सर, आपको ये सब बातें जानने के लिए मेरे धर्म के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है? अब इतनी सारी बातें आप चाह रहे हैं कि हाँ, क्या क्या बोलूं, बोलो, बताओ। हाँ जी, ये बता दें कि इसको सेंस है कि नहीं है? सर जी, जो बच्चे मतलब एनर्जी मर रहे हैं, ठीक है? एनर्जी को सेंस है कि नहीं? बच्चे को तो है। हाँ, मैं एनर्जी उसी को पे आ सेंस है, एनर्जी को सेंस है या नहीं है? एनर्जी को सेंस बिल्कुल है कि वो किसको जलाना है, किसको MS धोनी बनाना है, किसको PM बनाना है, किसको एनर्जी को सारा फिर कहते मतलब हैं यार आपके होता मैं है। हंस रहा हूँ। एनर्जी को और सेंस है, और फॉर किसको एग्जांपल एक घर में और किसको उल्लू बनाना है, हाँ? ये भी अच्छा, नहीं एक घर में आग लग जाती है और वहां पर जो जितना कीमती असासा पड़ा हुआ है और वो बड़ा उन्होंने लोगों ने इकट्ठा करके रखा हुआ है, अपनी जिंदगी को जान जोखों में डाल के, तो वो आग लग जाती है और वो उनके पैसे पड़े हैं, उनके उनकी जो भी चीजें पड़ी हैं सबको जला के राख कर देती है एनर्जी। वो अपनी सेंस से करती है ना। सर, आप भूल गए कि वो उसने जो है अपनी पिछली जिंदगी में बहुत सारे ऊपरी कमाई की, बहुत सारे नाजायज काम किए, जिस वजह से ये एनर्जी इस काबिल बनी कि उसके घर को जला के राख कर दिया। अच्छा, ये अच्छा हुआ ना, घर को जला के राख कर दिया, पैसा भी गया और लोग भी झुलस के मर गए, ये एनर्जी ने अच्छा काम किया ना। तो जो लोग झुलस के मरे हैं, उन लोगों ने बकायदे जो है गलत एनर्जी के साथ पिछली जिंदगी में कुछ ना कुछ गलत काम किया होगा। अच्छा, पिछले जन्म में उन्होंने गलत काम किया था तो एनर्जी पिछले पिछले जन्म नहीं सर, जन्म में उनको सजा देती ना। पिछली जिंदगी बोल ये रहा क्या हूँ मैं, बात? मतलब पीछे के साल। बड़ा 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 जबरदस्त पॉइंट है आपकी इंसानियत पे। आपकी इंसानियत के अनुसार पिछले जन्म का पाप की सजा पिछले जन्म में नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि अगले में मिलनी चाहिए। ये इंसानियत है ना आपकी। पिछला जन्म बोला ही नहीं सर मैंने, आपने गलत अच्छा, सुना, मैंने ये बोला पिछली जिंदगी। अली भाई मतलब ये कि धर्म, 10 साल 15 साल पहले। अली भाई ये धर्म ग्रेजुअली सनातन धर्म की शक्ल इख्तियार नहीं करता जा रहा? मुझे थोड़ी सी लग रहा है कि उधर घुसता जा रहा है ये सारा कुछ जी, मजेदार कॉपी होता हो जा रहा रहा है। है। ये बड़ा नहीं सर, मजेदार होता चला जा रहा है। कॉपी अब बिल्कुल मैं कंक्लूजन बड़ा जबरदस्त निकालना चाह रहा हूँ। ये हमारे भाई आहिस्ता हाँ आहिस्ता जी, जाते हैं, वहां से स्लिप कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, प्यारे ठीक भाई, है। अच्छा, आपकी एनर्जी को इतनी सेंस नहीं थी, यानी कि आपके धर्म को इतनी सेंस नहीं थी कि जिस जन्म में पाप हुआ उस जन्म में उसको सजा दी जाती, ना कि अगले जन्म में जिसमें उसने पाप सर कोई नहीं फिर किया आप उसको मिस्टेक सजा कर रहे मिलती हैं सर, पिछले जन्म मैंने में। पिछले जन्म का बात ही नहीं किया, मैंने पिछली जिंदगी का बात किया, जो आपने आज से 10 साल पिछली पहले जिंदगी। जो किए हैं काम। अच्छा, पिछली जिंदगी आपको कैसे मतलब कि पता है 10 कि साल आज पहले, जो बंदा नहीं झुलस नहीं, के 15 साल मरता पिछला है, पहले। जन्म बोला है, पिछला जन्म बोला है आपने, बोला है। पिछला जन्म बोला है, ऐसे पिछली ना करें। जिंदगी बोला है मैंने सर, आप रिवाइंड करके भी चलिए ठीक है, जन्म पिछली जन्म जिंदगी बोला का है, रुक जाए जरा, पिछली रुक जाए, जिंदगी आप बोला है करें बात, मैंने, अली भाई आप पिछली करें। जिंदगी बोला, बोला है। पिछली चलिए, जिंदगी अगर हम बोला। वो भी दिखा देते हैं, लेकिन आप मान लेते हैं, हाँ, ठीक है। तो जो पिछली जिंदगी के अंदर कर्म किए हो, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर जुर्म किया, आपने किसी का मर्डर कर दिया, तो अब इस वक्त तो आपको सजा नहीं दी आपकी एनर्जी ने और आपके धर्म ने, और आपकी एक अगली जिंदगी आती है, उस जिंदगी के अंदर आके वो आपको सजा देती है। ये धर्म नहीं है। सर, फिर यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं सर, पिछली अगली जिंदगी का मैंने बात ही नहीं किया, मैंने इसी जिंदगी का बात किया है, पिछली जिंदगी का बात किया, अच्छा मतलब 10 ठीक है, साल आप साबित 15 करें। साल पहले। आप साबित करें कि जो बंदा झुलस के मरता है या जिसका मर्डर हो जाता है या जिसका रेप हो जाता है, उसने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा कर्म किया होता है जिसकी वजह से एनर्जी उसको सजा देती है। प्लीज एग्जाम्पल नहीं, प्रमाण दीजिए, कोई सबूत दीजिए, सबूत क्या पेश क्या आप कीजिए। प्रमाण दे सकते हैं कि उन्होंने वो गलत काम नहीं किया था? बिल्कुल, हमारे सामने सोसाइटी के अंदर उनकी जिंदगी होती है, कौन? यहाँ पर लॉ मौजूद है, यहाँ पर हाँ, ऑब्जर्वेशन करने वाले इदारे मौजूद हैं। जब कोई जुर्म करता है तो उसको सजा मिलती है, और अगर कहाँ है नहीं मिल उधर? रही, ये इदारे यहाँ पर मौजूद नहीं है, किस लिए बनाए हुए हैं? ये अदलिया किस कौन? लिए है? ये पुलिस किस लिए है? सर ये तो आप बात अब कर आप रहे हो ये बताएं ना, इंसानों की, अब आप ये बताएं कि इंसानियत की ठीक है, बात वो कर जो रहे बच्चा था, जो बच्चा जुलूस के मरा है, उस बच्चे ने हो। क्या जुर्म किया था? जिसको भी सेंस ही नहीं है, 2 साल का है, उसका क्या कसूर था जिसको आपके धर्म ने और आपकी इंसानियत ने मार डाला? उसका क्या कसूर ये था? आपको चलो ठीक है, ये बड़ों का आपको था। तब पता चलेगा सर जब आप मेरे धर्म के अंदर आ जाओगे, तो धीरे धीरे आपको ज्ञान होगा, जब मैं इतनी आपके जल्दी नहीं धर्म सर। के अंदर आ जाऊंगा फिर पता चलेगा। आपके धर्म के अंदर खड़ा होगी तो बात कर रहा हूँ। कहाँ मेरे अंदर धर्म के अंदर खड़े हो सर? ये आपकी इंसानियत और धर्म आपकी के एनर्जी अंदर के अंदर आओगे, खड़े होके बात कर रहा हूँ ना। धर्म का मोटो समझोगे, धर्म की बातें सुनोगे, तब तो ज्ञान होगा।
एक ही मतलब देखो यार आप एक ही दिन देखो में पूरा देखो कुरान थोड़ी देखो समझ मेरे गए भाई, थे। देखो एनर्जी धर्म वाले, अब मुझे ये बताओ, आपने कहा कि उन्होंने जरूर कोई पाप किया होगा। मैं कह रहा हूँ जो बच्चे मरते हैं, हादसात का हम्म, शिकार होते हैं, आग जला देती है, उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, या दीगर किसी एनर्जी के कारण वो मौत की घाट उतर जाते हैं। आपने एक रीजन दिया, इतने बंदे हमें सुन रहे हैं उनके सामने, आपने कहा उन्होंने जरूर कोई पाप किया होगा इस वजह से। अब मैं पूछ रहा हूँ, उस हम्म। बच्चे को जो भी चलना नहीं सीखा, अभी बोलना नहीं सीखा, उसको आपकी एनर्जी ने मार डाला है, उसका क्या जुर्म था? कौन से छोटे बच्चों को? जी। तो यहाँ पे एनर्जी जो है दूसरे तरीके से काम करती है। हो सकता है वो बच्चा गरीब के घर में पैदा हो रहा हो और एनर्जी अमीरों के चाहती भी मर हो। जाते हैं। अमीरों के भी हाँ, चल जाते हैं। ये आप साबित करें कि अच्छा अमीरों को बच्चा एनर्जी, नहीं चलता। अली भाई एनर्जी बजाय इसके कि उस उनको अमीर कर दे, ये मार देती है। वेरी गुड, सही हो गया। जबरदस्त, क्या कहने। आमिर भाई, नहीं इनकी नहीं, ये इंसानियत है। एनर्जी उनको बेटर लाइफ देने के लिए हाँ बेटर लाइफ, बेटर वो इस लाइफ जन्म में, इस जन्म में जी, 15वें जन्म में। अच्छा चलें छोड़े हैं, मैं एक बात रख एनर्जी लेता हूँ। थोड़ी खत्म अली होती भाई, है। हाँ, अली भाई आमिर भाई, मेरी बड़ी बात जबरदस्त। तकरीबन कंप्लीट हो ही चुकी है, जी नतीजा भी निकला जी है। जी। ये है इंसानियत भाई, ये है हाँ सबसे बेहतर धर्म। ये है आपके सामने लाचार है एनर्जी, जिसको खुद पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, इंसानों के तो हाथों आप में मुझे, खेलती है, मैं तो बोला ही सर, आप मुझे इंसानों के कन्विंस कर हाथों दो, में मैं आ खेलने जाता हूँ। वाली जी एक जी जी मैं जी तो डिप्लोमेटिक। जी आपको जी बोल ही रहा हूँ सर, आप जी जी, सुन कन्विंस लें मी सुन टू लें, बिकम आप सुन मुस्लिम। लें, उनकी बात मुकम्मल करने दें, फिर बात होती है आपसे, कोई बात नहीं। मैंने वो ठीक है, रोबोट वाली बात पे करनी है बात अभी। जी अली भाई, आप कर जी लें जी बात। बिल्कुल। ठीक हाँ बिल्कुल, शुक्रिया आमिर भाई, नहीं तो उन्होंने तो टोक ही दिया था और मैंने भी फिर फैसला किया कि दफा करें। खैर, ये है। इंसानियत है जी, ये सबसे बेहतर चीज ये आज हमारे सामने लेके आए हैं। और इसके ऊपर इन्होंने इतना बतंगड़ बनाया और ये खुल के खुलासा आपके सामने निकल आया। खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये एक ऐसी चीज को नहीं नहीं मानते सर, हैं, ये अपना आप थोड़े धर्म इल्जाम मानते लगा हैं, रहे सर। नहीं 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 अपना चलें नहीं। कोई धर्म देखो बात सर, कोई मानते हैं। बात नहीं। हाँ जी ये जी नहीं जी तो नहीं सर, जी, यार, मेरा ठीक है धर्म है यार, तो उनको अब इस यार पे यार बात ना आप गलत टोके नहीं ना बोल अली भाई। सकते। अली भाई चले ठीक है कोई बात नहीं। अली भाई का अपन पॉइंट आ गया, ठीक है। आप गलत नहीं इन्होंने बोल फिर सकते, अली मैंने भाई, आपके इस्लाम को इन्होंने गलत बार नहीं बार चलिए ये बीच में ठीक है, कर देना शुक्रिया टोकना। आपकी अच्छा नसीहत जी करने ठीक यार, हो गया, उन्होंने क्षमा मुझे। चाहते हैं भाई, भाई क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, कोई बात नहीं। एनर्जी भाई क्षमा चाहते हैं। अच्छा अली भाई जजाकल्ला, बड़ी जबरदस्त अली भाई ने पॉइंट्स उठाए हैं। जिन लोगों ने पीछे से अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, ये वाली जो बात अली भाई ने की है ना, मैं अली भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, अली भाई इसको स्पेशल आपने सेपरेट क्लिप लगाना है। बहुत जी जी, प्यारे मैं नुक्ते जरूर। थे, बहुत जबरदस्त गुफ्तगू है, ये इस भी गुफ्तगू जाएगा को सर। हल्का ना लिया जाए। इसको सेपरेट जो है वो क्लिप लगाया जाए, और एनर्जी का उपयोग करते हुए एनर्जी के ही धर्म के ऊपर जनाब एनर्जी का उपयोग किया जाए। हैं जी, ये जबरदस्त हो गया। अच्छा एक तो ये चीज, अब आ जाता रोबोट के ऊपर। जब मैंने इस्लाम की डेफिनेशन पेश की, तो आपने कहा हम्म कि मैंने तो ये सवाल नहीं उठाया कि रोबोट है, रोबोट बनाना है। ये ऐसे ही है ना? हम्म नहीं नहीं, ऐसे ठीक है। नहीं है सर। आपने हाँ, बोला कि आपका जो धर्म है, आप कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हो, उसका डेफिनेशन नहीं बता रहे हो। इसका मतलब नहीं नहीं एनर्जी है। मैंने बोला मेरा नाम नहीं है नहीं 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 इंसानियत का धर्म नहीं तो। नहीं नहीं, सुनी सुनी सुनी, मैंने डेफिनेशन पेश की थी। उस डेफिनेशन के हम्म, ऊपर आपने एक इतराज रखा कि ये तो रोबोट बनाना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था सर। देखिए मैं बताता हूँ क्या हुआ था। एक्चुअली में आपने बोला कि एनर्जी पे बेस्ड है, यानी कि एनर्जी इसका नाम रखना चाहिए था। ओहो, ठीक मैं है। उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हम्म हूँ। चले चले आसान कर लेते हैं। मैंने जो डेफिनेशन पेश की इस्लाम की, उसके ऊपर कोई इतराज है आपको? एक बार फिर से दोहराएंगे सर डेफिनेशन? ठीक है, इसकी इस्लाम की डेफिनेशन ये है, इस्लाम ऐसा धर्म है जो इंसान को हम्म ये सिखाता है कि जिसने हम्म तुझे बनाया है, उसके सामने हम्म अपनी फ्री विल को सरेंडर करना है, और उसके बताए हुए धर्म के मुताबिक इस जीवन को गुजारना है। इन नटशेल, इस्लाम इस धर्म को कहते हैं। इस पर कोई इतराज है आपको? अब आप डेफिनेशन बता रहे हो तो आप सही बता रहे होगे। अब उसमें कोई एतराज नहीं है मुझे। चलें ठीक है, ठीक है, टाइम बच गया हमारा, बहुत शुक्रिया। ठीक है मेरा भाई, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपकी डेफिनेशन के ऊपर हमने कितने इतराज उठाए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की डेफिनेशन पर आपने कोई इतराज नहीं उठाया, जिससे ये प्रूव हो जाता है लाइव कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम बाय डेफिनेशन अपनी एक बर्तरी रखता है, अपनी एक सुपरमेसी रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बीइंग अ रिलीजन, बीइंग अ धर्म, बीइंग अ दीन। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बेशक। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें धर्म भाई, फिर नेक्स्ट मुलाकात होती ठीक है एनर्जी के साथ, ठीक है? है। अपना ओके ख्याल ओके सर। रखिए, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। चले, इन्होंने एक पॉइंट उठाया था कि वो रोबोट बनाने वाली बात है, जिसको इन्होंने ड्रॉप कर दिया एंड में। कोई बात नहीं, मगर मैं उसको डिस्कस करना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी के जहन में आए कि जो डेफिनेशन इस्लाम की मैंने पेश की है, शायद उससे किसी को रोबोट बनाने की बात हो रही है। तो याद रखना है, जो मशीन होती है, रोबोट होता है, उसको प्रोग्राम किया जाता है
कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। जब ये चीज प्रोग्राम हो जाती है ना, फिर वो चीजें जिनसे मना किया गया है वो कर ही नहीं सकता, ना पोटेंशियली ना प्रैक्टिकली। और जिन चीजों का कहा जाता है कि करना है, वो उनसे इनकार ही नहीं कर सकता, ना पोटेंशियली ना प्रैक्टिकली। इस्लाम क्या कहता है? आपने ज़िना नहीं करना। अगर रोबोट होता तो क्या इंसान ज़िना कर सकता? इंसान का गुनाह करना और इंसान का नेकी करना, ये दोनों मिले जुले अमल करना, इस बात को दर्शाता है कि इस्लाम की आइडियोलॉजी रोबोट पैदा नहीं करती। ठीक है? आपसे डिमांड यह है कि आपने अच्छे काम करने हैं, आपसे डिमांड यह है कि आपने बुरे काम नहीं करने हैं। तो इन चीज का कर लेना इस चीज की तरफ दिखाता है। जबरदस्त हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, अली भाई ने बड़ी प्यारी गुफ्तगू। जी चाहूंगा जरूर एक नुकता जरूर मैं रखना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा ताकि ये बात कंप्लीट हो जाए। रिपोर्ट बनाने वाली बात नहीं है। अगर हकीकत देखी जाए, अगर इंसान को इंसान पे छोड़ दिया जाए, क्योंकि हम तमाम इंसान बराबर हैं। अब आमिर भाई एक बात रखते हैं, मैं कहता हूँ भाई मैं इससे बेहतर बात रखता हूँ, मैं अपनी रख देता हूँ। तीसरा बंदा आता कहता भाई मेरी भी सोच है, मैं भी सोचता हूँ, मेरे नजदीक ये बात ठीक है। तो अब ये जब सारे इंसानों को ये जिस तरह की ये फ्री विल चाहते हैं, दरअसल ये हैवानियत बन जाए। हर इंसान अपनी चीज दूसरे के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करेगा और तसादम होगा, बड़ा जबरदस्त तसादम होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अगर इंसान ही बात रखे तो जाहिर बात है दूसरे इंसान भी उसकी तरह के हैं और उनको भी फिर पूरा पूरा राइट होना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन यही था कि जिसने इंसान को क्रिएट किया है वो एक ऐसी चीज, एक ऐसा निजाम, एक ऐसा सिस्टम इंसान को दे जो वाकयातन परफेक्ट हो और जिसके नताइज इंसानों के लिए और सोसाइटी के लिए बेहतर हो, और जिसके ऊपर तमाम इंसान जो है वो कर सके, एतमाद कर सके, और एक दूसरे के दिल में हसद और बुग़्ज़ ना आए कि ये इसकी बात हो गई या उसकी बात हो गई। बात उस खालिक के कायनात की होगी, और वो भी आपसे कुछ ऐसा नहीं चाह रहा कि आप कुछ करेंगे जिससे आपकी इबादत करने से या उसकी बात मानने से उसने कोई बड़ा हो जाना। कोई बड़ा नहीं हो जाना। अल्लाह जितना बड़ा बड़ा है उसको मजीद बड़ा होने की जरूरत नहीं, ना वो उससे बड़ा हो सकता है ना उससे छोटा हो सकता है जो वो है। आप अमल करें या ना करें, तो बेहतरीन सोल्यूशन यही था कि आपके सामने वो सोल्यूशन रखा जाए जिस पे अमल करने से आपकी सोसाइटी के अंदर बेहतरी और निखार पैदा हो। तो वो निजाम अल्लाह ताला ने हमें दिया जिसको तमाम इंसानों को मानना चाहिए। जो नहीं मानता उसी के नतीजे हैं कि ये हमें सोसाइटीज के अंदर जो बिगाड़ दिखाई देते हैं। अगर उसको मान लिया जाए दिल से और उस निजाम को लागू कर लिया जाए, उसके ऊपर सब इंसान मिल के अमल करें, जो कि इंसान का बनाया हुआ निजाम नहीं है, तो उसके अंदर इंसानों की फलाह बहबूद है, ना ये कि हम रिपोर्ट बन जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अमर भाई। बहुत शुक्रिया, जबरदस्त अली भाई, बहुत प्यारा पॉइंट। अल्लाह जज़ाए खैर दे। हमारे साथ जनाब विजय मेहता साहब मौजूद है माशाल्लाह। आज फिर विजय मेहता भाई कैसे हैं आप? वेलकम जनाब। जी आवाज आ रही है आमिर भाई मेरी? बिल्कुल आ रही है। मेहता भाई कैसे हैं? स्वागत है। मैं बहुत अच्छा हूँ जी, और सुन रहा था काफी देर से आपकी स्ट्रीम में। जी 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 मेहता और जी आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ मैं आपकी। जी बस नहीं, ऊपर मैंने वाले की कृपा पिछले है। हाँ पीछे के 3 मैंने मतलब जो गेस्ट आए थे वो सुने जी। अच्छा जी, मेरा सवाल जो है ना वो हदीस से है। जी जी जी। हाँ, देखिए जो मुहद्दिस हैं, मुहद्दिस जो कुछ मतलब जैसे सही मुस्लिम है और सही बुखारी है, उनकी कुछ हदीसों को ज़ईफ़ करार दे देते हैं, उनके मतन के एतबार से और उनके सनद के एतबार से। तो थोड़ा ये बताएँगे कि मतलब वो क्या, मतलब उनको ऐसी क्या ग्राउंड दिखती है कि जिसकी वजह से वो इस तरीके से मतलब उनको ज़ईफ़ करार देते हैं? कौन सही मुस्लिम या सही बुखारी जो हैं वो देते हैं ज़ईफ़? नहीं वो नहीं, मुहद्दिस लोग। अच्छा मुहद्दिस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मुहद्दिस जो है सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीसों में से कुछ हदीसों को जो है वो ज़ईफ़ करार देते हैं, तो और मतन के एतबार से भी और सनद के एतबार से भी, तो वो क्या ग्राउंड्स होती हैं जिन पे वो देते हैं? अच्छा ठीक हो गया। अच्छा पहले तो ये है कि सही बुखारी या सही मुस्लिम की रवायात पर ज़ौफ़ का हुक्म अभी तक नहीं मैंने पढ़ा, ज़ईफ़ होने का। अलबत्ता जी। मुअल्लक़ होने का या मुअल्लल होने का, जिसको तालिक़ात कहते हैं, या जी। मुअल्लल ऐसी हदीस को कहते हैं जिसमें कोई इल्लत हो। अब आपने चूँकि टर्म आप बोल रहे हैं सनद रवायत, तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे टर्म का क्या मतलब है। सनद को मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। सनद को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है।
सनद और मतन दोनों के कॉम्बिनेशन पर ये वहम का किसी हदीस के वहम का किसी रावी के या मुअल्लक होने का यानी